ये खबर आगरा से आ रही है, जहां पर धर्मांतरण गैंग का एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल पूरे देश में इस्लाम फैलाने के मकसद थे इन धर्मांतरण गैंग के। धर्मांतरण गैंग ने 2050 तक की अपनी डेडलाइन। धर्मांतरण गैंग के पाकिस्तान से भी तार जुड़े हैं। ऑनलाइन गेमिंग से भी टारगेट को पकड़ा जाता था। हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करते थे। धर्मांतरण का जाल बिछाने वाले इस गैंग पर नया खुलासा ये हुआ है कि इनका मकसद 2050 तक पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाना था। यानी ये गजवाए हिंद के मॉडल पर काम कर रहे थे। इस गैंग के तार पाकिस्तान तक जुड़े थे। धर्मांतरण के लिए हिंदू लड़कियों को ऑनलाइन गेम के जरिए टारगेट किया जाता था। इसके अलावा डार्क वेब से भी लड़कियों से संपर्क किया जाता था। हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काकर उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। फिर उनकी बात कश्मीर की लड़कियों से कराई जाती थी, जो उन्हें पाकिस्तान जाने के लिए उकसाती थी। ये भी खुलासा हुआ है कि धर्मांतरण का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान क्राउड फंडिंग करता था। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण गिरोह का बुलडोजर से शुद्धिकरण का काम जारी है। पहले मास्टरमाइंड छांगुर के अड्डे को मिट्टी में मिलाया गया और इस बार छांगुर गैंग के बचे खुचे गुर्गों पर एक्शन हो रहा है। एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था। जो योगी ने कहा था वो अब जमीन पर होता दिख रहा है। बलरामपुर में छांगुर और उसके गुर्गों पर एक्शन ने साफ कर दिया है, अपराधियों के लिए यूपी में जगह नहीं है। बलरामपुर में आज योगी सरकार का बुलडोजर जबरदस्त तरीके से गरजा। जिस अड्डे से हिंदू लड़कियों को फंसाकर धर्मांतरण का खेल चल रहा था, उसे महज 30 मिनट में जमींदोज कर दिया गया है। छांगुर के भतीजे के घर बुलडोजर एक्शन के दौरान डीएम और एसपी भी मौजूद रहे। एक्शन का विरोध न हो, इसके लिए भारी पुलिस फोर्स की मुस्तैदी थी। सबरोज पर सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप है। धर्मांतरण गिरोह में इसकी सक्रिय भूमिका रही। हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण का आरोप है, यानी हिंदू बेटियों के दुश्मनों पर अब सरकार का बुलडोजर चल रहा है। छांगुर गैंग के खिलाफ कार्रवाई एक कड़ा संदेश है और ये भी साफ है कि अब धर्म के नाम पर साजिशें नहीं चलेंगी। देश के अलग अलग हिस्सों से आज सुबह बड़ी खबरें कौन सी आई हैं, उस पर एक नजर डालीजिए। ब्रिटेन और मालदीव्स के सफल विदेश दौरे के बाद पीएम मोदी शनिवार को सीधे तमिलनाडु के टुटिकोरिन पहुंचे, जहां पर उन्होंने करीब 5000 करोड़ की कई सारी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। और इस दौरान पीएम मोदी ने टुटिकोरिन एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। आपको बताएं कि ये परियोजनाएं क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, रसद दक्षता, स्वच्छ ऊर्जा ढांचे और तमिलनाडु के नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों के तमिलनाडु दौरे पर हैं, जहां वो आज दोपहर तिरुचिरापल्ली स्थित चोलपुरम मंदिर पहुंचेंगे और चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और उनके सम्मान में एक सिक्का भी जारी करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री एक रोड शो भी करने वाले हैं, जिसे लेकर प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शनिवार को बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया, जो उसकी अध्यक्षता अजय माकन करेंगे। ये कमेटी उम्मीदवारों के चयन और चुनाव की रणनीति बनाने में अहम किरदार निभाएगी। कमेटी में कई वरिष्ठ नेता और बिहार कांग्रेस के प्रमुख पदाधिकारी शामिल हैं। ये कमेटी चुनावों के लिए पार्टी संगठन को और मजबूती देगी। जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने कैश कांड मामले में 3 जजों की इन हाउस जांच कमेटी की रिपोर्ट को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसके साथ साथ महाभियोग प्रस्ताव के खिलाफ याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट कल ही सुनवाई करेगा। आपको यह बता दें कि 14 मार्च को उनके दिल्ली स्थित आवास पर कैश बरामद किया गया था। कारगिल विजय दिवस पर शनिवार को द्रास में देशभक्ति का उफान नजर आया और इस दौरान 26 साल पहले पाकिस्तान को हराने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस पूरे अवसर पर सांडो टॉप आर्मी बेस से कुछ तस्वीरें भी खींची गईं, जिनमें कारगिल की लड़ाई के कुछ अहम बिंदु दिखाए गए हैं। इनमें टाइगर हिल्स, त्रिशूल पॉइंट शामिल। Zee News.